हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुबहु खमेरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता इसकी शान और शौकत शाही देखकर मखलूक के खुदा चारों तरफ से नज़ारा करने को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मौज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और उसके खादिमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों कर आएगा? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने के भी ताकत ना रही। इस मर्ज़ का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाही उल्मा में से एक आलम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देखकर फरमाया, मर्ज़ आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन उससे तौबा कर लें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदाम काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को साथ साथ अशरफी और साथ साथ रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमराही उल्मा ने, जो कुतुब समाविया के आलिम थे, वहाँ के मट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उसके मुताबिक इस सरज़मीन को पाया। तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरज़मीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी ना कभी उनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने इन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हुजूर की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो। और इन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की कि कहा तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इसी बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि मेरा ये ख़त इस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुजूर की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये ख़त महफूज रखें, हत्ता कि सरकार अबदी करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। ये ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कम तरीन मखलूक तबा अव्वल खुमेरी की तरफ से शफ़ी सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफ़ात फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये ख़त नस्लन बाद नस्लन इन 400 उलमा के अंदर हर्ज़ जाँ की हैसियत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। इन उलमा की औलाद इस कसरत से बड़ी कि मदीना की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया और ये ख़त दस्त बदस्त माँ वसीयत के इस बड़े आलम रब्बानी की औलाद में से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचा और आपने वो ख़त अपने ग़ुलाम ख़ास अबू लैला की तहवील में रखा। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई और मदीना की अलविदाई घाटी मसनियात की घाटियों से आपकी ऊँटनी नमूदार हुई और मदीना के खुश नसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने को जोक दर जोक आ रहे थे और कोई अपने मकानों को सजा रहा था तो कोई गलियों और सड़कों को साफ़ कर रहा था और कोई दावत का इंतज़ाम कर रहा था और सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो।
جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ یہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے حضور کی خاطر بنوایا تھا وہ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا ساحل بھائی طبع کو آفرین و شاباش ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تحریر کو شیئر کریں، آپ کا 1 سیکنڈ لگے گا اور لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔